एक और बहुत ही आसान सा आसन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। आपके जो ये पैर होंगे, आपके जो फीट होंगे वो आउटवर्ड्स होंगे। आप बैठ जाइए। आपके दोनों फीट के जो अंगूठे हैं वो मिले हुए होंगे और आपका जो हिप है वो आपके पैरों पर प्लेस्ड रहेगा, बिल्कुल जैसे मेरा प्लेस्ड है। और आप नॉर्मली ऐसे बैठ के ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया वज्रासन। इस आसन को करने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप वज्रासन की अवस्था में बैठे होते हैं तो आपके हिप से प्रेशर आपकी इंटेस्टाइन पे जाता है और जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ होता है और फ्लो इंक्रीज़ होने से आपके डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये सारा सिग्नल है जो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को भेजती है और सिग्नल पे ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो हमारी बॉडी को पता चलता है कि कहाँ काम तेज़ी से करना है, कहाँ काम को स्लो करना है। और आसन बहुत अच्छा तरीका है आपके ब्रेन से आपकी बॉडी को सिग्नल भेजने का। तो ये वज्रासन में आप ऐसे बैठ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन में रिक्वायर्ड होती है। देखने में आसान बहुत आसान लगता है, लेकिन कुछ लोग अपने घुटने नहीं मोड़ पाते हैं, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे वो लोग ये आसन धीरे धीरे करें और अगर उनसे ये आसन नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स अपनी बॉडी पे ना डालें। अब बात अगले आसन की करेंगे। ऐसे आपने वज्रासन में ही बैठना है जैसे मैं वज्रासन में बैठी हुई हूँ, और उसके बाद आपके हाथों की जो मूवमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अब अगले आसन की बात करते हैं। ऐसे ही वज्रासन में आपने बैठना है जैसे मैं बैठी हुई हूँ। अब हम करेंगे मंडूक आसन, जो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और जो डाइजेशन को बेहतर करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मंडूक आसन में बैठने के बाद आपके अब हैंड्स की प्लेसमेंट कैसे होगी? जो आपके अंगूठे हैं वो अंदर की तरफ होंगे और चारों उंगलियां ऐसे आपके अंगूठों को रोल करते हुए फिस्ट बनाएंगी। जब ये फिस्ट बन जाएगा तो आपने ऐसे ऐसे अपने थम्स को अपनी नेवल, जो आपके यहाँ नेवल का सेंटर है, उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को ऐसे प्लेस करना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने प्लेस किया है। ऐसे आपके हाथों की प्लेसमेंट रहेगी और उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है। अभी प्रेशर नहीं डालना है, अभी ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, योगा में हम जब भी ब्रीद इन करते हैं तो नाक से ही करते हैं। बहुत कम ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें हम मुंह से ब्रीद इन करते हैं, वरना सारे प्राणायाम में हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट नाक से करते हैं। दोबारा ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए आप अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे। लोअर बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। वज्रासन में अपर बॉडी आपकी ऐसे नीचे की तरफ बेंड होगी और जब आपकी अपर बॉडी नीचे की तरफ बेंड होगी तो जो आपके शोल्डर्स की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। हैंड्स की प्लेसमेंट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और जो प्रेशर है आपके फिस्ट का वो आपकी नेवल पे जाएगा और नेवल से अंदर पेट पे जाएगा। ब्रीद आउट करते हुए आपने ऐसे नीचे बेंड होना है। ये है मंडूक आसन। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। लिवर किडनी की अगर प्रॉब्लम आपको है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। तो ये उन इकलौते आसनों में से ऐसा आसन है जिसे आप करेंगे तो फ़ायदे मल्टीपल मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको आप करेंगे तो उनके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो उनमें से ये आसन है जो आप अगर रेगुलरली करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मंडूक आसन के कई राउंड कर सकते हैं। आप 30 सेकंड्स तक कोशिश करिएगा कि जब नीचे जा रहे हैं तो होल्ड करें और उसके बाद अगर आप नीचे जाने में कंफर्टेबल हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मीडियम प्रेशर पड़ रहा है, तो धीरे धीरे आप अपने होल्ड को बढ़ाइएगा, ड्यूरेशन बढ़ाइएगा। आप 30 सेकंड से 45 सेकंड, 45 सेकंड से 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये आसन करें तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो। जैसे मेरे लिए वज्रासन इज़ वेरी कंफर्टेबल, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए वज्रासन में बैठना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो लोग अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन ना करें। अगर वो वज्रासन में बैठ के इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल आप ऐसे सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। पद्मासन तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो आप ऐसे सुखासन में भी बैठ के फिर आपके फिस्ट नहीं बनेगा, हाथ खुले रहेंगे। लेफ्ट हैंड आपके नेवल के ऊपर प्लेस होगा, राइट हैंड लेफ्ट के ऊपर प्लेस होगा और ब्रीद आउट करते हुए आप ऐसे नीचे जाएंगे। तो प्रेशर तो भी पेट पे आएगा,
लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो वो ऐसे सुख आसन में बैठ के इस आसन को कर सकते हैं। ड्यूरेशन वही है 30 सेकेंड्स, 30 to 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट एंड 1.5 मिनट, एज पर योर कंफर्ट एंड एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिए, आसन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को इसका फ़ायदा मिले, ना कि इसलिए कि आसन गलत तरीके से करने की वजह से या फिर बहुत देर तक करने की वजह से इंजर्ड हो जाए। उतना ही कीजिए जितना आपकी बॉडी इनिशियली बिगनिंग में अलाउ करे, और धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को बढ़ाइए। जो प्रोसेस है ड्यूरेशन बढ़ाने का, होल्ड की, वो बहुत स्लो, स्टेडी और ग्रेजुअल होना चाहिए। एकदम से आपको जंप इन नहीं करना है कि अभी मैंने 30 सेकंड के लिए कर लिया तो मैं 1.5 मिनट के लिए कर लूँगा या कर लूँगी। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आप अपने होल्ड के ड्यूरेशन को बढ़ाइए। ये हुआ तीसरा आसन। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जो है पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस आसन को रेगुलरली करें। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे सीधे बैठ जाइए जैसे मैं बैठी हुई हूँ। पैर आपके सामने ऐसे खुले रहेंगे, आपके जो दोनों पंजे हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और आपका जो हिप है वो ग्राउंड को फोर्स करता हुआ प्लेस्ड रहेगा। आपकी जो अपर बॉडी है, यानी कि कमर का हिस्सा जो पूरा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। ये आसन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। डाइजेशन के साथ साथ ये आसन स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाइन को सपल रखता है। इसके अलावा अगर आप बहुत बैठे बैठे काम करते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं आपके, एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, एक ही जगह खड़े होकर काम करते हैं, या आप कहीं बहुत घंटों का ट्रैवल करके वापस लौटे हैं, बहुत लंबी फ़्लाइट्स आप लेते हैं, तो उस वक्त आपकी स्पाइन को सपल रखने के लिए, आपकी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, आपको बेटर फील कराने के लिए भी ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भी एक ऐसा आसन जिसे आप करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आपके शरीर को मिलेंगे, बशर्ते सही तरीके से अगर इसे किया जाए। तो जब आप अपने लेग्स को ओपन करके सामने बैठेंगे तो आपके जो फीट हैं वो क्लोज्ड रहेंगे, आपके घुटने सीधे रहेंगे। बहुत सारे लोगों के घुटने ऐसे मुड़ जाते हैं, मुड़ेंगे नहीं।